नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग का दिन जो होगा बहुत ही शुभ रहा होगा। तो चलिए क्या करिए, जल्दी से आ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो भी प्रश्न आप लोगों को आज लगेगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। तो आज के प्रश्न जो होंगे यहाँ पे टेट और सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उनको शामिल किया गया और वहाँ से आप लोगों को 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। और बता दें कि आज की क्लास सुपर फास्ट होने वाली है। टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें से आप लोगों को टारगेट जो रहेगा यहाँ पे 15 प्रश्नों का रहेगा। तो आज ये लाइव चल रही है, जल्दी से आ जाइए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए और आ जाइए सभी लोग। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। आज आप लोगों का दिन अच्छा ही रहा होगा। चलिए देख लेते हैं क्या करा हमारा पहला प्रश्न। जी चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला ये करा है कि शब्द इडेंटिकल, यहाँ पे करा है कि इडेंटिकल एलिमेंट, एलिमेंट मिस होता है तत्व, और यहाँ पे धातु होता है, और समान मिस होता है। यहाँ पे जो आइडेंटिकल होता है इसमें से समान होता है। मतलब ये है कि जो तत्व हैं उसको आपस में जोड़ा जाए, या फिर एक तत्व को दूसरे तत्व में शामिल किया जाए, या फिर उठा के दूसरे में कार्य में लाया जाए, उपयोग किया जाए। निम्न में से गहन संबंध है, किसका संबंध है? तो पहला करा कि समान परीक्षा संबंध का प्रश्न का है, सहयोगियों से ईर्षा का है, तीसरा करा है कि अधिगम स्थानांतरण से, और चौथा करा है यहाँ पे कि समूह निर्देशन से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात क्या है कि समान तत्व का प्रयोग तभी करेंगे हम जब एक कार्य दूसरे कार्य के लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। देखिए उपयोगी तो यहाँ पे अधिगम स्थानांतरण ही होगा, क्योंकि समान तत्व के अंतर्गत जाएगा। एक का प्रयोग दूसरे में आप करेंगे तभी, जैसे अंतः क्रिया का मतलब होता है समान तत्व, मतलब ये था कि एक समान जो हो उसका, जैसे एक हाथ का दूसरे हाथ के कार्यों में सहयोग करना, ये आपका अधिगम स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। समान परीक्षा प्रश्न नहीं होगा, यहाँ पे पूछा है समान तत्व से पूछा है, एलिमेंट से पूछा है, तो परीक्षा नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए सहयोगी से ईर्षा कहाँ से होगी, घृणा कहाँ से होगी, नहीं होगा। समूह निर्देशन भी नहीं होगा, जाएगा सीधे सीधे अधिगम स्थानांतरण के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आप सभी लोग एकदम अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करिए। कह क्या रहा है? तत्व पूछ रहा है तो आपका प्रश्न होगा नहीं, सहयोग होगा नहीं, स्थानांतरण ही होगा, क्योंकि एक एलिमेंट जो होता है दूसरे में क्या करता है, उपयोग में ला जा सकता है। ठीक है, तो अब एक बार ये भी कहेंगे कि जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही लाइक कर दीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? देखिए एक छोटा शिशु जो होता है क्या करता है, अपने खिलौनों को तोड़ देता है, फेंक देता है। ठीक है, फिर उसके भागों को क्या करता है, निकाल के अगर अलग अलग क्या करता है, फेंक देता है। ठीक है, फेंक देता है, फिर इसको क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है, जोड़ने के बाद फिर वही क्रिया करता है। तो वो किसके अंतर्गत, किसके भाव को दर्शाता है? तो पहला करा है कि पर निर्भरता, यानी खिलौनों पर निर्भरता की बात कर रहा है। स्वप्रेम, स्वप्रेम का मतलब वो उसका ही केवल है, उसके लिए लगाव है। और यहाँ पे जिज्ञासा प्रवृत्ति की है। और यहाँ पे करा दोहराने की, मतलब एक बार तोड़ दिया तो फिर इसको बाद सही किया, फिर दोहराने, फिर तोड़ा है तो वो दोहराने की क्रिया कर रहा है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे भाव को दर्शाता है। किसके भाव को? यानी बालक का भाव क्या है, उसके अंतर क्या है, उसके अंदर क्या है, जिज्ञासा है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। ये प्रश्न आप लोगों को करा दिया गया है, प्रश्न नहीं कराया गया था, नोट्स बनाया गया था। नोट्स में आप लोगों को करा दिया गया था कि किसके अंतर्गत आता है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। देखिए स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, कब कहा जाता है, किसको कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है, प्रौढ़ावस्था को, या फिर बाल्यावस्था को? देखिए स्फूर्ति की अवस्था देखिए किशोरावस्था के साथ जाएगा, या फिर प्रौढ़ावस्था के साथ जाएगा, शैशवावस्था के साथ जाएगा, या फिर बाल्यावस्था के साथ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए शैशवावस्था में क्या करता है, बालक अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? ज्ञानेंद्रियों का। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। और इसमें क्या करता है, हाथ पैर कान और नाक के द्वारा सोचता, बोलता, समझता है। ठीक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। और किशोरावस्था में इतना ज्यादा विकसित हो जाता है कि वो क्या करता है, अपने कार्यों में लग जाता है, दो राहे पे खड़ा हो जाता है कि उसको एक राह को चुनना होता है। यहाँ पे चिंतन की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे कराए स्फूर्ति की अवस्था, जिसमें बालक अधिक से अधिक खेले। क्या प्रौढ़ावस्था में खेलते हैं, बुढ़ापे में खेलते हैं बच्चे अधिक, बुढ़ापे में क्या करते हैं, एक क्या होता है, आग होती है जिसको कहते हैं चिराग कहते हैं, उसके सामने पूरा बार के क्या करते हैं, बैठ के टक 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 क्या करते हैं, बातें करते हैं आपस में। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, खेलने की अवस्था तो हो नहीं सकती। खेलने की अवस्था जाएगी यहाँ पे चौथे के साथ जाएगी, यहाँ पे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या करते हैं, खेलते हैं बालक अधिक से अधिक। क्या होती है, इनकी जो शारीरिक गति होती है विकसित होती है अधिक से। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे
चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, तीसरे चौथे प्रश्न पे देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न आप लोगों को गलत नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए करा प्रतिबिंब यानी परछाई की बात कर रहा है, अवधारणा किसी की व्याख्या करना, प्रतीक यानी ये परछाई है, परछाई का जो प्रतीक बनता है उसकी बात कर रहा है, संकेत भाषा, शारीरिक भाषा आपकी बोलचाल, बोलचाल शारीरिक क्रियाएं आपके हाव भाव, और मानसिक क्रियाएं आपके चिंतन ये किसको दर्शाता है, किसके अंतर्निहित आता है। तो पहला करा है कि अनुकूलन के अंतर्गत आता है, प्रेरक पेशी विकास के अंतर्गत आता है, समस्या समाधान के अंतर्गत आता है, विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो चौथे का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए अनुकूलन में होता है आपका बदलाव, ठीक है, बदलाव होता है, अनुकूलन में होता है बदलाव। अब प्रेरक में होता है सीखना, किसी के द्वारा सीखने की बात कर रहा है। और समस्या समाधान में होता है आपकी जो कमी है, जो आपकी कठिनाई है उसको दूर करना, ठीक है। तो ये आपका चिंतन के साथ चला जाएगा, ठीक है, चिंतन के साथ चला जाएगा। और विचारात्मक, आप विचार करते हैं कि आखिर ये क्रिया हो सकती है। अगर विचार करेंगे तो आप यहाँ पे चिंतन भी करेंगे, अगर विचार करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे भी। अगर विचार करेंगे तो अनुकूलन यानी आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए समस्या समाधान नहीं होगा, प्रेरक यहाँ पे नहीं होगा, अनुकूलन बदलाव नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा विचारात्मक, ये आपके विचार हैं, ठीक है। मानसिक, देखिए मानसिक की बात किया है ना यहाँ पे, मानसिक क्रियाओं के अंतर्निहित यानी जिसके अंतर्गत आता है। जब तक आप यहाँ पे विचार नहीं करेंगे, जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक आप समस्या का समाधान भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब सोचेंगे तभी तो समस्या का समाधान करेंगे, सोचेंगे तो चिंतन करेंगे, ठीक है, चिंतन करेंगे, समस्या समाधान खोज करेंगे, ठीक है, खोज करेंगे। प्रेरक विकास यानी आप किसी के द्वारा क्या करेंगे, भावों को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। अनुकूलन यानी समायोजन करने की बात करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक करें, और यहाँ पे जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पांचवा क्या करा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति। देखिए वातावरण यानी आपका परिवेश, ठीक है, आपका ये वातावरण है और ये आपका परिवेश है, ठीक है, आपका परिवेश है, झोपड़ी है, ठीक है, आपका घर है, ठीक है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, इसमें रह रहे हैं। तो क्या करा, बाहरी शक्तियां, ये देखिए वातावरण आपकी बाहरी शक्तियां हैं, आप यहाँ पे रहते हैं और बाहरी शक्तियां ये वातावरण हो गई, ठीक है। और यहाँ पे करा है कि हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है, यानी किसने कहा है कि वातावरण बाहरी शक्तियां जो आपके विकास पे प्रभाव डालती है, यानी यहाँ पे क्या प्रभावित करती है। तो वुडवर्थ ने कहा है, राज ने कहा है, एनास्टी ने कहा है, यहाँ पे कह रहा है एनास्टसी ने कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या देगा, जल्दी से बताइए जी। राइट आंसर हमारा यहाँ पे पांचवें का क्या जाएगा जी, रास ने कहा है, ठीक है, रास ने कहा है। राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है। रास ने कहा है कि जब बालक अपने परिवेश में रहता है तो वहाँ की घटनाएं उसके परिवेश, उसके मानसिक क्रियाओं, उसकी दशाओं, उसकी शारीरिक गतियों पे क्या करता है, प्रभाव डालता है कि किस प्रकार से वो समाज में रह के समाज की क्रियाओं को सीख जाता है, ठीक है, तो प्रभावित करती है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे कितना भी बालक पढ़ा लिखा हो, अगर उसका परिवेश जो है अगर सही नहीं है तो क्या करेगा, उसका वातावरण सही नहीं है तो क्या करेगा, वो उसके अनुसार ही ढल जाएगा, भले ही क्या रहे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता। देखिए बुद्धि परीक्षण ये कई बार आप लोगों को परीक्षण ये पे आ गया है, कई बार आप लोगों को बताया गया है, मैराथन में भी बताया गया है, नोट्स चलाई गई तब भी बताया गया है, जब प्रश्न चलाया गया है तब भी बताया गया है। तो जल्दी से बताइए कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। लेवेस्टर है, फ्रांसिस गाल्टन है, और यहाँ पे करा कि लिवियस स्टर्न है, या फिर अल्फ्रेड विने है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए जी। राइट आंसर जाएगा अल्फ्रेड विने के साथ जाएगा। राइट आंसर चौथा होगा, जितने लोगों का है एकदम राइट जी, सभी लोगों का राइट आंसर आया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सातवां क्या करा है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। देखिए संवेदना यानी व्यक्त करना, संवेदना क्या होती है, व्यक्त करना, अपने भावों को क्या करना, व्यक्त करना, ठीक है, व्यक्त करना, ये आपकी संवेदना होगी। संवेदना जैसे क्या होता है कि अगर किसी को चोट लग गई तो आप कहते हैं ओह घा लग गई यार, चोट लग गई, इनको बहुत दर्द होगा, ये आपकी संवेदना हो गई, ठीक है। तो ये पहली सीढ़ी है संवेदना व्यक्त करना, ठीक है। आपकी दया भाव, ये आपकी जो कठोरता है, ये आपकी संवेदना है, ठीक है। ये कथन है, ये मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान विकास का है, भाषा विकास का है। तो राइट आंसर सातवें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए जी। राइट आंसर क्या होगा हमारा सातवें का, संवेदना। देखिए संवेदना ज्ञान की, यानी किसी के प्रति आप देखते हैं, उसके प्रति घृणा करते हैं या फिर प्रेम करते हैं, आपका जो व्यवहार प्रदर्शित होता है वही आपकी संवेदना हो गई, ठीक है। चाहे वो भाषा के माध्यम से हो, चाहे आपके विचारों के माध्यम से हो, चाहे आपके तर्क के माध्यम से हो। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा मानसिक विकास के अंतर्गत है, क्योंकि आप सोचेंगे उसके प्रति तभी वो कार्य करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। शारीरिक विकास नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक के द्वारा आप संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान
जब तक आप मानसिक क्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करेंगे तब तक ध्यान भी, भाषा आप बोलेंगे जब तक मानसिक क्रियाएं, जब तक सोचेंगे नहीं, सबसे बड़ी बात होती है सोचना, ठीक है, सोचना। और जब तक सोचेंगे नहीं तब तक क्या करेंगे, भाषा विकास का प्रयोग नहीं कर सकते। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं 17 में। देख, और अपना टारगेट याद रखिएगा, टारगेट आप लोगों का 17 प्रश्नों का है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा 8वां, कि ब्रिजेश, यहाँ पे करा ब्रिजेश, यहाँ पे ब्रिजेज, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना है, उत्तेजना भाग है। देखिए उत्तेजना क्या है कि आपकी उत्तेजना जो संवेग है ब्रिजेजस के अनुसार, ठीक है, तो कह रहा है कि सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास है, संवेग यहाँ पे संज्ञात्मक है या फिर मानसिक क्रिया विकास है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। देखिए क्या कहा है कि उत्तेजना, उत्तेजना बालक करता है संवेग के माध्यम से करता है, तो संवेग का माध्यम किसके अनुसार जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि ब्रिजेज के अनुसार, ठीक है, उत्तेजना। जी राइट आंसर यहाँ पे 8वें का जो जाएगा, तीसरे यहाँ पे संवेगात्मक। हमने पहले ही कहा है कि संवेग ही तो आपकी उत्तेजना होती है। तो कुछ भी कहे, कोई भी हो, चाहे यहाँ पे फ्रांसीसी हो, चाहे यहाँ पे कोहलर हो, चाहे यहाँ पे स्किनर हो, कोई भी हो, अगर उत्तेजना दे दिया है तो राइट आंसर संवेदना, ठीक है, संवेगात्मक यानी व्यक्त करना। तो राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 9वां ये करा कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए कौन सा गलत है ये बात देखिए क्लियर करिएगा, यहाँ पे गलत की बात क्या है, कौन सा है। तो पहला करा विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी विकास पहले से निश्चित होता है, यानी जब आप वातावरण में आते हैं उससे पहले आपका विकास शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे करा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, यानी धीरे धीरे विकास होता है। विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, कह रहा है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा 9वें का हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। देखिए पूर्व, यानी जब बालक गर्भावस्था में रहता है, कहाँ रहता है, गर्भावस्था में रहता है, तब भी बालक का विकास होता रहता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी पहले हाथ पैर, फिर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते चलता है। फिर इसके बाद करा विकास निरंतर, यानी जब तक जीवन से पैदा होता है बालक तब से लेकर अभी तक इसका चलता रहता है क्रियाएं। तो ये देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां हमारा यहाँ पे क्या करा जी। देखिए 10वां ये करा कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर, किस आयु में होता है या फिर आयु पर होता है। तो पहला करा है कि यहाँ पे 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए जी, राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि तर्क जिज्ञासा ये किस पे बालक करता है, 11 वर्ष पे जाएगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किशोरावस्था के साथ जाएगा, किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देखते हैं जी। लाइक एक बार फिर कर रहे हैं कि लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर लास्ट में जरूर करिएगा, क्योंकि आज के प्रश्न जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है जी, एक बार बता दीजिए कि प्रश्न सही लग रहे हैं या फिर नहीं, एक बार कमेंट करिए जल्दी से जी, जल्दी से कमेंट करिए ये, जल्दी से कमेंट करिए, देख लें आपका कमेंट कि प्रश्न आप लोगों को सही लग रहा है या फिर नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही कर दीजिए कि आज के प्रश्न कैसे लग रहे हैं जी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थम्स भी मार दीजिएगा अच्छा लगे तो। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है 11 का कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। पहला करा कि स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, यहाँ पे करा कि एंडोकाइड ग्लैड्स, और यहाँ पे करा है उपयुक्त सभी। देखिए जब भी हमने कहा है कि वो आपके प्रश्न में उपयुक्त सभी आए, तुरंत क्या करिए, सही करिए, ठीक है। 99% आपका सही होता है उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे करा है देखिए ये शैशवावस्था में जाएगा, मांसपेशियों की वृद्धि भी शैशवावस्था बाल्यावस्था में होती है। ये देखिए यहाँ पे करा है कि एंडोक्राइन, इसका मतलब ये होता है कि जब बालक क्या करता है, वृद्धि करता है, तब के अनुसार होता है। तो शारीरिक विकास वृद्धि के अंतर्गत ही तो आएगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। 12 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 क्या कह रहा है हमारा जी। देखिए 12 ये करा कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति का बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए किस अवस्था में बढ़ता है, शैशवावस्था में बढ़ता है, उत्तर बाल्यावस्था में बढ़ता है, किशोरावस्था में बढ़ता है, प्रौढ़ावस्था में बढ़ता है जी। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि किस अवस्था में, या फिर इस अवस्था में कर सकते हैं या फिर किस अवस्था में कर सकते हैं। तो बालकों में नई खोज यानी नए नए कार्यों को करने की और घूमने की, जगह देखने के लिए तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में, शैशवावस्था में, उत्तर बाल्या, किशोरावस्था, यहाँ पे प्रौढ़ावस्था जी। राइट आंसर आप लोगों का देख लें
जी, राइट आंसर यहाँ पे देखिए जाएगा यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में जाएगा। शैशवावस्था में तो बालक घर में ही रह जाता है, कहाँ रहता है, घर में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए किशोरावस्था में उसमें चिंतन आ जाती है, अपने क्या करता है, नैतिक निर्णय के कर्तव्यों के पालन में आ जाता है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था जो होती है घूमने की और नई नई चीज़ों को देखने की, खिलौनों को तोड़ने की, फिर इसको जोड़ने की, नए नए कार्यों को करने की अवस्था होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा किशोरावस्था, गलत होगा, ठीक है। किशोरावस्था में नैतिक मूल्य आ जाते हैं, नैतिक मूल्य आ जाते हैं, जिसमें बालक दो राह पे खड़ा होता है जहां से उसको निर्णय लेना होता है, ठीक है, कि आगे हमें क्या करना है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा उत्तर बाल्यावस्था में। अगर यहाँ पे घूमने न देता तब आपका किशोरावस्था होता, लेकिन यहाँ पे खोज की अवस्था दे दिया है, तो यहाँ पे लोगों को पता है कि खोज की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है, देख लेते हैं 13 का हमारा क्या कर रहा है। देखिए 13 भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का यहाँ पे निकाय नहीं है। देखिए वंशानुक्रम का यहाँ पे निकाय नहीं है, निकाय का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, तो पहला करा है कि समानता, यहाँ पे भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का क्या जाएगा, 13 का जाएगा हमारा यहाँ पे अभिप्रेरणा, ठीक है। समानता का भी नियम यहाँ पे वंशानुक्रम, यानी एक समान बालक होते हैं। भिन्नता, भिन्न भिन्न होंगे। और प्रत्यागमन, ठीक है, प्रत्यागमन मतलब क्या होता है कि सोच के वाले भी होते हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन अभिप्रेरणा जो होती है आप किसी के द्वारा लेते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें 14वें प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। कई बार आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। जिन यहाँ पे जी जिन पियाजे और वाइगोस्की और कुहलबर्ग इन लोगों के बता दिए गए हैं। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पे जरूर बताइएगा कि किस अवस्था, यहाँ पे की अवस्था का मतलब यहाँ पे डार्ट है, ठीक है, छूटा हुआ है। तो उसके अनुसार की अवस्था तक बालक की यहाँ पे दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय यानी सुनने की, दृष्टि यानी देखने की, श्रवण में सुनने की इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 वर्ष, यहाँ पे कराए कि 6 से 7 वर्ष, और यहाँ पे कराए कि 8 से 9 वर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। पूर्ण, यहाँ पे देखिए पूर्ण विकास कब कर लेता है बालक, आप लोगों को पता ही है कि बाल्यावस्था में पूर्ण विकास कर लेता है। बाल्यावस्था किशोरावस्था तक बालक पूरा विकास कर लेता है। तो यहाँ पे बात क्या है कि दृष्टि की, देखने की या सुनने की, यानी सही ढंग से सुनने और पहचानने और उसमें क्या कर लेता है, समझने की, अंतर समझने की पूर्ण रूप से इंद्रियों को पूर्ण रूप से विकसित कर चुका होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा 8 और 9 वर्ष, ठीक है। 14 का राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा 8वें और 9वें वर्ष में पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं 15 पे, देखते हैं 15 का हमारा क्या करा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है भाई, कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ठीक है। बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये किसका कथन है, मर्रे का है, एडलर का है, क्रो एंड क्रो का है, जेबी का है। तो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार आप लोगों को बता दिया गया है कि मैराथन में भी बताया गया था कि 20वीं शताब्दी जो है आपकी क्रो एंड क्रो के, यहाँ पे क्रो एंड क्रो का कथन है कि जो 20वीं शताब्दी होती है इसमें बालक किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से वातावरण में रहना चाहते हैं, उनकी रुचि क्या है, उसके अनुसार आपको पढ़ाना है, उनकी शिक्षण विधियां उनके अनुसार प्रयोग करना है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16 प्रश्न पे, देखते हैं 16 का क्या करा है कि गामक विकास में हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए गामक का प्रयोग हमारा संवेदी पेशी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है। हमारा तात्पर्य है कि मांसपेशियों के विकास में यहाँ पे पैरों के उचित प्रयोग, ठीक है, विकास में मांसपेशियों से तथा पैरों के उचित प्रयोग किससे संबंधित है, मस्तिष्क तथा आत्मा से, अधिगम और यहाँ पे शिक्षा से, प्रशिक्षण और अधिगम से, शक्ति और गति से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी देखिए, ये गलत मत करिएगा। गामक अवस्था की बात किया है तो गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है, शैशवावस्था को कहा जाता है, ठीक है। इंद्रजनित गामक अवस्था भी कर सकते हैं। तो इसमें मांसपेशियों और यहाँ पे पैरों का उचित उपयोग बालक किसके आधार पर करता है। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा यहाँ पे कि मस्तिष्क और आत्मा के अधिगम और शिक्षा के, प्रशिक्षण और अधिगम के। देखिए मस्तिष्क और आत्मा, देखिए मस्तिष्क का प्रयोग बालक नहीं कर पाता है शैशवावस्था में, चिंतन नहीं कर पाता है। अधिगम जब तक बालक विद्यालय नहीं जाएगा, जब तक वो सोचना बोलना प्रारंभ न कर दे, तब तक वो अधिगम प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रशिक्षण जब तक विद्यालय में नहीं जाएगा, विद्यालय में ही प्रशिक्षण कार्य चलता है विद्यार्थियों को। तो यहाँ पे देखिए बात क्या है कि शक्तियों और मांसपेशियों से, तो शक्ति और गति के आधार पर होता है। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि इस अवस्था को मिथ्या यहाँ पे पक्वता
का समय भी कहा जाता है। देखिए इस अवस्था को, किस अवस्था को कहा जाता है, मिथ्या यानी गलत की, और पक्वा समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, देखिए शैशवावस्था में बालक सोचने विचारने की कोई भी यहाँ पे मानसिक क्रियाएं नहीं करता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, तो मिथ्या उसको समझ में नहीं आएगा। बाल्यावस्था होगा, किशोरावस्था होगा, प्रौढ़ावस्था तक बालक क्या करता है, अपने जो कार्य होता है, जो चिंतन होता है, मस्तिष्क विकास होते हैं वो पूर्ण कर लिया होता है, और सोचने की शक्ति जो होती है थोड़ी क्षीण हो जाती है। क्या होती है, क्षीण हो जाती है, यानी सोचने शक्ति की कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए किशोरावस्था जो है इसमें क्या होती है, तीव्र होती है, ठीक है, तीव्र हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए मिथ्या की बात किया है, तो यहाँ पे किशोरावस्था में तो बालक अपने गलत और सही का, गलत और सही, सही, ठीक है, इसका क्रम जानना प्रारंभ कर देता है, यानी जान चुका होता है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बाल्यावस्था के साथ जाएगा, किशोरावस्था हमारा गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि इसे ही मिथ्या यानी खिलौनों में जीववाद देखना, ठीक है, खोज करता है और क्या करता है, नई नई चीजों को तोड़ता है, फिर इसके में क्या करता है, जीववाद का भी क्रम कहा जाता है। जीववाद याद रखिएगा, जीववाद किसी में जाता है, आपका बाल्यावस्था में, ठीक है। यहाँ पे जो खिलौने होते हैं उसी में क्या देखता है, जीवन देखता है, ठीक है, बालक क्या देखता है, जीवन देखता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 18% पे देखते हैं, 18 के कारण मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलतः घटित होता है। देखिए मनुष्यों का जीवन प्रारंभ मूलतः घटित होता है। मूलतः किस पे घटित होता है, दो कोषी पे होता है, केवल एक कोषी पे होता है, कई कोष पे होता है, कोई कोष नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि मनुष्य जीवन का प्रारंभ, जो मनुष्य का जीवन प्रारंभ हुआ था, पहले किससे प्रारंभ हुआ था, ये सोच लीजिए, ठीक है। ये मूलतः घटित है, मूलतः यानी मनुष्य जीवन का प्रारंभ, यानी प्रारंभ का मतलब होता है शुरू, कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, तो वो कहाँ से, जीरो से ही तो शुरू होता है। तो जीरो में क्या था, यानी शून्य, यानी निचले क्रम में क्या था, तो उसको आप लोगों को बताना है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे दो कोष किससे हुआ था, केवल एक कोष किससे हुआ था, कई कोष से हुआ था, और यहाँ पे कह रहा है कि कोई कोष की नहीं है। तो इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कहाँ देंगे, कमेंट में। कैसा देंगे उत्तर, एकदम सही सही देंगे। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, और आपका स्कोर, ठीक है, स्कोर बता दीजिए, आपका स्कोर कितना आप लोगों का यहाँ पे सही हुआ। अपना स्कोर एकदम सही सही बताइए कि आज आप लोगों ने 18 में से 17 सही किए या फिर नहीं किए, जल्दी से बता दीजिए। और इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, लाइक और यहाँ पे बेल आइकन का भी बटन दबाएं, जो घंटा होता है उसे दबा कर फोड़ दीजिए और वहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करिए, जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज कर दीजिएगा। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं क्या करिए, जुड़ जाइए, क्योंकि पेपर आने वाला है, आप लोगों को हो सकता है कुछ नया चीज़ मिल जाए आप लोगों को। तो ग्रुप छोड़िए मत, वहाँ पे आप लोगों को कभी भी कुछ भी नया मिल सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो ग्रुप बनता है, ज़्यादा डिस्कस होती है ना, वहीं पे क्या होता है, एक विवाद होता है। लेकिन जो ग्रुप बनता है केवल एजुकेशन पर्पज से, वहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नया मिल सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सभी लोग ग्रुप में बने रहिए। जो भी PDF मिलता है बहुत ही अच्छे से मिलता है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जोड़ने के लिए आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के उत्तर नीचे दिए गए हैं, ठीक है, उत्तर नीचे दिए गए हैं। और इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कि मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलतः घटित होता है। यहाँ पे दो कोष की, एक कोष की, कोई कई कोष की से और कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।